एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। शादी के लिए कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए कुंडली मिलान किया जा रहा है, ऐसे समय पर रिश्ता तो व्यवहारिकता में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुंडली मिलान किया जा रहा है तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का सही समाधान क्या हो सकता है। देखिए प्रिय दर्शकों, जब कभी भी आप किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान कर रहे हैं और कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मान के चलिए मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या गुण कम मिलने की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या नाड़ी दोष होने की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या गण दोष की या भकुट दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। देखिए, किसी भी दोष के कारण यदि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी दोष के कैंसिल होने की 95% से ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। तो जब कभी भी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान करते समय यदि कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में मैं आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी के लिए कुंडली मिलान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि कुंडली मिलान किस वजह से नहीं हो रहा है। मान के चलिए, सबसे पहली बात करते हैं हम, अधिकांशतः देखा जाता है मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है, यह कह दिया जाता है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है मांगलिक दोष की वजह से, लेकिन यह पक्का मानिए एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है। ऐसी स्थिति में 95% से भी ज्यादा संभावना होती है मांगलिक मिलान होने की। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो जो कुंडली मांगलिक नहीं है उस कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में शास्त्रीय एक नियम है, त्रिषट एकादशी राहु त्रिषट एकादशी शनि, यानी दूसरी कुंडली जो मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली कुंडली नॉन मांगलिक होते हुए भी मांगलिक कुंडली के साथ एकदम परफेक्ट मिलान हो जाता है। और भी बहुत सारे नियम है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो जिसकी कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल स्वराशि का हो, मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, या मंगल उच्च राशि का हो, मकर राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। मान के चलिए जिसकी कुंडली मांगलिक है उसकी कुंडली में मंगल नीच राशि में स्थित है, मंगल अस्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाएगा। यानी मांगलिक कुंडली होने के बावजूद भी नॉन मांगलिक से विवाह करना मंगलकारी रहेगा। जिसकी कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल को गुरु देखता हो या मंगल और चंद्र एक साथ बैठे हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। 28 या 28 से अधिक गुण मिलान आ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी माना जाता है
कि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं हो, उसके बाद भी विवाह मंगलकारी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारे नियम होते हैं जिस किसी भी, क्योंकि होता क्या है कि मांगलिक दोष को देखना तो बड़ा आसान होता है, तो ये हर किसी के स्मरण में होता है कि ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है, तो विवाह नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल सर्वदा 100% बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के जो पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं स्मृति में याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बार देखा गया है कि हमें हमारी ज्ञान की कमी के कारण ही हम एक बहुत अच्छे रिश्ते को ठुकरा देते हैं, और मिलान होते हुए भी हमको ऐसा लगता है कि मिलान नहीं हो रहा, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। मैं एक एक करके जिस किसी भी कारण से आपकी कुंडली का मिलान नहीं हो रहा होगा उसके संदर्भ में बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी देता हूं। मान के चलिए, पहला तुमने मांगलिक दोष का देखा। अब दूसरा बड़ा कारण बनता है कि गुण ही नहीं मिल रहे हैं, गुण 18 से कम आ रहे हैं, तो मिलान नहीं हो रहा। तो यहां पे आप जरूर देखिए, गण दोष या भकुड़ दोष की स्थिति कहीं ना कहीं बन रही होगी, इसीलिए गुण मिलान कम आ रहा है। यानी गण दोष बन रहा हो, भकुड़ दोष बन रहा हो, या नाड़ी दोष बन रहा हो। अब मान के चलिए गुण मिलान कम आ रहा है, लेकिन राशि मैत्री दोनों के बीच में हो रही है, तो ऐसे में गण दोष और भकुड़ दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि गण दोष के 6 अंक होते हैं, भकुड़ दोष के 7 अंक होते हैं। तो एक तरीके से 13 अंक जो कम हुए थे वो राशि मैत्री होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, तो गण दोष और भकुड़ दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखें, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है जब विवाह के लिए आप निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्र सम्मत जो तरीका है उसको प्रॉपर सही से आपका समझना बेहद जरूरी है। राशि मैत्री हो तो गण दोष और भकुड़ दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में कम कम गुण मिलान आ रहा हो और विवाह स्थान की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो विवाह मंगलकारी हो जाता है। अब मान के चलिए नाड़ी दोष की वजह से आपकी कुंडली का मिलान नहीं हो रहा, तो नाड़ी दोष के भी बहुत सारे नियम होते हैं। दोनों का नक्षत्र एक है लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाड़ी दोष नहीं लगता है। 9 नक्षत्र ऐसे हैं ज्योतिष शास्त्र में, उन नक्षत्रों में से किसी भी लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे विविध प्रकार के नियम हैं किसी भी दोष के कैंसिल होने के। तो कभी कभी क्या होता है कि अधिकांशतः आप बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो बता देता है यह दोष है, मिलान ठीक नहीं है, तो आप पीछे हट जाते हैं। यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन उतना डेप्थ में कैलकुलेट नहीं कर पाता है। कोई भी दोष है तो उसके कैंसिलेशन के जो पॉइंट बनते हैं उस पर वो उतना विचार नहीं हो पाता है। ऐसे में मैं बार बार रिपीट करता हूं, यदि शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया और एक बार के लिए आपको लग रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो किसी योग्य अनुभवी ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली को अच्छे से कैलकुलेट कराएं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस दोष की वजह से आपकी कुंडली का मिलान नहीं आ रहा वह दोष ही कैंसिल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह मंगलकारी हो जाता है। एक और स्थिति बनती है कि विवाह स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में होता है, तो वहां पर भी बहुत बार देखा जाता है कि यह कह दिया जाता है कि कुंडली का मिलान नहीं हो रहा, लेकिन एक की कुंडली में विवाह स्थान पीड़ित है लेकिन दूसरे की कुंडली में विवाह स्थान शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो वहां पर भी विवाह मंगलकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है जब विवाह के लिए, शादी के लिए आप निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुंडली मिलान करते समय जो महत्वपूर्ण बातें मैंने अभी आपको बताई है उन सभी बातों पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न था, शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की बहुत गुणवान है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, लड़का बहुत योग्य है, घर परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा उस दोष को ही बहुत अच्छे से डिटेल में, डेप्थ में कैलकुलेट किया जाए। हो सकता है वह दोष कैंसिल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह निश्चित रूपेण मंगलकारी हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और पहले बार आज मेरा वीडियो देखा है और हमेशा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।
अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।